सो हेलो एंड यस सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस विद अपग्रेड्स। आज की वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं वाटर रिसोर्स वाला चैप्टर, थर्ड चैप्टर हमारी ज्योग्राफी का। पिछली वीडियो के अंदर हमने हिस्ट्री का कंप्लीट वन शॉट वीडियो करा है, जिसके अंदर हमने चैप्टर 1 और 2 के MCQ 1 मार्क क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ इन्वॉल्व उसी में था। पहला और दूसरा चैप्टर जो कि हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है मिड टर्म के लिए। अब हम चलते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर की वीडियो पहले ही आ चुकी है। सो अभी हम सेकंड चैप्टर करेंगे। इसके बाद पहले हम करेंगे थर्ड चैप्टर, आफ्टर दैट फोर्थ चैप्टर, आफ्टर दैट सेकंड चैप्टर। इसके बाद हम कम चलेंगे सिविक्स पे। सिविक्स पे पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर करेंगे। आफ्टर दैट हम करेंगे हमारी इकोनॉमिक के चैप्टर फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद हम सारी वीडियो को एक वन शॉट में कर लेंगे, जिसके अंदर हम सारे इंपॉर्टेंट MCQ वगैरह उसके अंदर आपसे पूछेंगे इन द लाइव सेशन। उसके बाद हम चलेंगे हमारे मैप पे। सो डोंट यू वरी, इस चैनल पे आपको हर चीज़ की वीडियो मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट टर्म्स पे चलते हैं। आपको इस चैनल पे ना वन शॉट वीडियो मिल जाएगी। अभी हम फटाफट से करेंगे सब कुछ, बिकॉज हमने एक ही वीडियो के अंदर बहुत सारे सिलेबस कवर करने हैं। वाटर स्कैर्सिटी और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। इस पूरे चैप्टर में दो ही मेन पॉइंट है। जैसे एक आसान सा चैप्टर होता है जिसमें एक ही फॉर्मूला होता है, कि वैसा ही चैप्टर है। वाटर स्कैर्सिटी, वाटर की कमी, वाटर की शॉर्टेज। मल्टीपर्पज़ प्रोसेस होता है, वो हम आगे समझेंगे जब हम जैसे कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होते, जैसे घरों में अगर पानी गिरता है हमारे घर के ऊपर, तो हम क्या करते थे, घर के ऊपर ऐसे जैसे फिसल के बहुत सारा पानी गिरता है, शेल्टर्स के नीचे से टप टप करके पानी गिरता है, तो हम वहाँ पे बाल्टी लगा देते हैं। इसको बोलते हैं वाटर को सेव करना, हार्वेस्ट करना। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं इस चीज़ को। डैम क्या होता है? बैरियर अक्रॉस द फॉलोइंग वाटर, जहाँ से वाटर फ्लो करता है, ऐसा बैरियर। ठीक है। फ्लोरा क्या होता है? प्लांट। फोना क्या होता है? एनिमल, इनकी स्पीशीज। सॉरी, फॉरेस्ट इंटेंसिव एरिया कवर्ड विद ट्री। फॉरेस्ट मतलब हमें पता ही है। वैसे तो देखो कितनी ईजीएस्ट टर्म्स दे रखी है हमें यहाँ पे। ठीक है। ग्राउंड वाटर हमें पता है, जो पानी 15 मीटर से नीचे होता है, हमारी धरती के नीचे डेप्थ पे होता है। ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये क्या होता है? इट इज़ द पावर विच इज़ जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ रनिंग वाटर। ये जैसे हमारा अगर पानी आता है ना, तो इस इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये एक पावर होती है विच इज़ जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ रनिंग वाटर, चलते हुए पानी की हेल्प से होती है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट मैं आपको समझाती हूँ। रिवर वैली प्रोजेक्ट्स विद सर्विस a number of purposes simultaneously, such as irrigation, flood control, and generates a hydroelectricity। भाखड़ा नंगल एग्जाम्पल है इसका। जैसे नंगल डैम में क्या होता है, गेट्स खोल दिए जाते हैं। अभी जो टाइम चल रहा है पंजाब में, जहाँ पे स्कूल खुले ही नहीं अभी तक, 2-3 महीने हो चुके हैं, वहाँ पे स्कूल खुले ही नहीं बिकॉज ऑफ रेन वाटर। सो भाखड़ा नंगल डैम क्यों एग्जाम्पल है? वहाँ पे गेट खोल दिए जाते हैं, जहाँ पे लोग अगर उनके रिश्तेदार वगैरह रहते हैं तो उनसे आप लोग पूछ सकते हो, आपको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्लियर हो जाएगा। रिवर्स होते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ जैसे कि इरीगेशन वगैरह। ठीक है। फ्लड कंट्रोल करना, पानी ही होता है बेसिकली, अगर हम पानी को सेव कर रहे हैं। ठीक है। परनीनियल कैनाल्स वगैरह क्या होता है? सॉयल वाटर स्कैर्सिटी, वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको बता दी। वैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स भी बताने की नहीं थी, बिकॉज ये हम ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट करने चाहिए थे, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हु प्राउडली प्रोक्लेम द डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया? किसने ये बात कह दी कि डैम्स जो हैं वो हमारे इंडिया में टेम्पल्स की तरह है? डैम्स किसने कही थी ये बात? जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। जो क्यों कही थी उन्होंने ये बात? क्योंकि डैम्स वगैरह में पानी से कईयों को बहुत ज़्यादा वो होता है कि पानी को सेव करो, पानी को ये करो वो करो, करना भी चाहिए, हमें शुरू से बताया गया है ये। जवाहरलाल नेहरू जी भी एक वाटर के कांटेक्ट में वाले पर्सन थे। वो क्या चाहते थे कि पानी को हर तरीके से सेव करा जाए, और जो डैम्स उनको दिखते थे वो उनके लिए क्या थे? टेम्पल्स थे, मंदिर की तरह थे। द तहरी डैम इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। तहरी डैम कौन से रिवर में कंस्ट्रक्ट हुआ है? भागीरथी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुड डैम इज ऑन रिवर। ये याद रखना वैसे ज़रूरी तो है नहीं। हीराकुड डैम कौन से रिवर के ऊपर बना है? वो बना है महानदी के ऊपर। भाखड़ा नंगल डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर, वो कहाँ पे बना है? वो बना है सतलुज नदी के ऊपर। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? वो है नर्मदा से एसोसिएट। ठीक है, छोटा ही चैप्टर, इसके अंदर ज़्यादा कंसेप्ट है भी नहीं। ज़्यादातर जो चीज़ें याद रखने की है वो मैंने आपको बता दी हैं। वाटर स्कैर्सिटी और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स।
मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये 3 चीज़ें आप लोग समझ लीजिए और ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको भी आप लोग बस रीड कर लीजिए। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज कॉमनली प्रैक्टिसाइज्ड इन स्टोर्ड टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, पर्टिकुलरली इन राजस्थान है इसका आंसर, बिकॉज वहाँ पे बारिश बहुत कम पड़ती है। बारिश कम पड़ेगी तो वाटर की स्कैसिटी ही होगी, जहाँ पे वो वाले एरियाज जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम पड़ती हो वो वाटर की स्कैसिटी से सफ़र करते हैं। तो वहाँ पे जब पानी आता है तो वो पानी को उसी रेन वाटर को ही इकट्ठा कर लेते हैं, इसलिए राजस्थान में होते हैं, बिकॉज वहाँ पे बारिश नहीं पड़ती। टंका इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? आंसर वॉज राजस्थान, बिकॉज टंका का मतलब यही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला काम। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग यूज्ड इन राजस्थान? कौन से मेथड से टंका, मैंने आपको बताया है कि जैसे ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कुछ मेथड्स है, जैसे कि टंका, ठीक है, खादीन्स और जहाज। ये गट्स जो भी है ये गर्ल्स, ये कुछ नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन पीपल बिल्ट गर्ल्स एंड कुल्स फॉर इरीगेशन? वेस्टर्न हिमालयज में गुल्स और कुल्स इरिगेशन के लिए यूज हुए थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन इज रिलेटेड टू? सरदार सरोवर में नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, इसलिए इससे रिलेट करता है। अब हमने कर लिए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, बहुत आते हैं, ठीक है, पर बुक में से ही आएंगे, इसमें से नहीं आएंगे, मैं ये नहीं कह रही। वाटर स्कैरसिटी, वाटर की कमी, वाटर की शॉर्टेज, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड ओशियंस में कितना वाटर है? अगर आप देखो तो कम वाटर है फ्रेश वाटर और ज़्यादा वाटर है मतलब कि बेकार पानी। ओशियंस में क्योंकि ज़्यादा पानी होता है, 96.5% ऑफ वाटर एग्जिस्ट करता है ओशियंस के अंदर। बट हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड वाटर इज एस्टिमेटेड? फ्रेश वाटर सिर्फ 2% है, 2.5%। हैरान हो गए होगे आप तो कि सिर्फ 2.5 वाटर है जो कि फ्रेश वाटर, बिकॉज फ्रेश वाटर बारिश का पानी होता है। What are the sources of fresh water? Precipitation, sun run, surface run of the ground water। जो पानी हमारा नलकों में आता है वो भी फ्रेश वाटर ही होता है, हम फ्रेश वाटर ही पीते हैं, हम बेकार पानी नहीं पीते, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल्सो फ्रेश वाटर, उसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं, ग्राउंड वाटर से आता है, बिकॉज वो हाउ इज फ्रेश वाटर बीइंग रीन्यूड? वो रीन्यूड कैसे होता है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के दौरान। हर वाटर, फ्रेश वाटर ही नहीं, हर वाटर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के साथ द्वारा रीन्यूड होता है। किससे रीन्यू होता है? अपने अपने ही पानी से वो द्वारा रीन्यू होता रहता है। वट काइंड ऑफ रीजन इज आर एक्सपेक्टेड टू फेस वाटर शॉर्टेज? कौन से रीजन वाटर शॉर्टेज को फेस करेंगे? जहाँ पे बहुत कम बारिश पड़ती है, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा प्रोन है, ठीक है, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ये मत लिखो विच वर ड्रफ प्रोन, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन गया। जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा, रेनफॉल लो है, जहाँ पे पॉपुलेशन कम भी है वहाँ पे भी अगर रेनफॉल कम है तो भी। What are multi-purpose project fulfill a variety of purpose within time? For example, irrigation, आप लोग एग्जाम्पल लिख दो बस, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड कंट्रोल, फिश ब्रीडिंग, सॉयल कंजर्वेशन, एटसेट्रा। मल्टीपर्पस सब बस आप रट लो अगर नहीं समझ आ रहा, ठीक है। नेम एनी 2 सोशल मूवमेंट विच हैव बीन लॉन्च्ड अगेंस्ट द मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स? नर्मदा बचाओ आंदोलन, तहरी डैम आंदोलन, ये 2 ऐसे आंदोलन हैं जो कि मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के खिलाफ अगेंस्ट लॉन्च करे गए हैं। व्हाट वाज कंसिडर्ड अ वेरिएबल अल्टरनेटिव टू मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट एंड व्हाई? उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के? आप लोग सिर्फ एनसीईआरटी करो एक चैप्टर की, वही इनफ है। हाउ पीपल हार्वेस्ट वाटर इन द सेमी एरिड एंड, ये बहुत इलॉजिकल से क्वेश्चन है यार। डिफाइन द टर्म टैंक्स, ये एक वे है मल्टीपर्पज सॉरी रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का छोटी जगहों पे। नेम एनी 2 स्टेट्स विच रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग इज मोस्ट कॉमन? जहाँ पे मेघालय में, मेघालय की जगह आप लोग तमिल भी लिख सकते हो। तमिल में तो ये रूल बना दिया कि आपने जिनके भी घर में बारिश पड़ रही है तुम्हारे घर के नीचे एक टैंक लगाना चाहिए जहाँ पे वो पानी भर सके, तमिल में। और राजस्थान का मैंने आपको बता ही दिया क्यों। नेम एनी 2 टेक्निक ऑफ रूफ टक रेन, कि हमने वाटर को हार्वेस्ट करने की सबसे पहले तो लिख दो टैंक्स, ठीक है, जो कि राजस्थान में होता है, और हैंड पंप के द्वारा। सो आई विल ओनली सजेस्ट यू कि आप लोग इसकी एनसीईआरटी करो। एनसीईआरटी में से जो मेन क्वेश्चन है, जैसे आप लोग खुद मेरे को बताओ कि रीजन विद हाई एनुअल, ये हम एनसीईआरटी कर लेते हैं। एनसीईआरटी के 2-3 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। एवरग्रीन में सबसे टॉप पे, एक सेकंड में आपको दिखा देती हूँ अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है कि मैडम आपको हौसला देने के लिए कर रही है। दिस चैप्टर इज जस्ट ऑन पीरियडिक टेस्ट,
ठीक है, वैसे ही है ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और वैसे एग्ज़ाम्स के लिए ये ज़रूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट ये इतना वो नहीं है कि आप लोग इसका हर पॉइंट, जैसे वर्ड जो डिफिकल्ट लग रहा है आपको, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट वगैरह, इनके बारे में आप लोग डीपली समझे। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इनको नहीं समझ आया, हम अगले क्वेश्चन में समझेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी वाला थोड़ा ईजी है। पीछे जो ईजी नहीं, एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा ही था, बस इस चैप्टर के रिलेशन सिर्फ वाटर स्कैर्सिटी था, इन्होंने ऐसे ही दे दिया था कुछ। अब हमने बताना है कि इनमें से कौन सा रीजन वाटर स्कैर्सिटी से गुजरेगा, सफ़र करेगा, और कौन सा नहीं। ठीक है, रीजन विद हाई एनुअल रेनफॉल वो क्यों करेगा जहाँ पे बारिश ज़्यादा पड़ रही है, बारिश ही ज़्यादा वाटर स्कैर्सिटी का कारण है। अगर बारिश नहीं पड़ रही तो वाटर स्कैर्सिटी से सफ़र कर रहे हैं, पड़ रही है तो नहीं कर रहे। रीजन हैविंग हाई रेन्यूल एंड लार्ज पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन है तो पानी किसको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, फिर लड़ना ही पड़ेगा पानी के लिए, तो वाटर स्कैर्सिटी से वो गुजरेंगे। ठीक है, वो रीजन मैं आपको बता देती हूँ, आपको नीचे के मेरे पे विश्वास होना चाहिए। रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल बट वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड, अगर वाटर ही खराब है तो ऑब्वियसली वो दे आर सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी। रीजन हैविंग लो रेनफॉल है और लो पॉपुलेशन है, फिर भी वो वाटर स्कैर्सिटी से सफ़र कर रहे हैं। Which of the following statement is not the argument in favor of multipurpose reverse project? Multipurpose project bring water to those areas which suffer from water scarcity. अब आई असली डेफिनेशन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की, बिकॉज पीछे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिख रखा था। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या होता है, वो ऐसा एरिया में पानी लेके जाते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है, जहाँ पे पानी है नहीं या फिर पानी की कमी होती है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं ऐसे जो कि पानी उन लोगों के उन एरियाज में लेके जाता है जो कि वाटर स्कैर्सिटी से सफ़र कर रहे हैं। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बाय रेगुलेटिंग द वाटर फ्लो हेल्प टू कंट्रोल फ्लड्स, वो बाढ़ वगैरह आने में कंट्रोल करने में मल्टीपर्पज़ ही काम आता है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ये लॉजिकल था, वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट में हेल्प करता है। बिजली हमारी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के कारण आ रही होती है। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में, होम्स में, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लॉस ऑफ लाइवलीहुड, ये सेम इन्होंने दे दिया। सी अच्छा आंसर है इस चीज़ का। ठीक है, ये आंसर क्यों था, ये तो सही बात है कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट उन एरियाज़ के पास लेके जाता है, ये तो सही था, हमारा करेक्ट था। ठीक है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट रेगुलेट करता है फ्लड्स को, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी को। मैंने आपको बोला था नहीं, ये इलॉजिकल है, मतलब कि मेरे को पता नहीं था कि करेक्ट आंसर है, बट ये इलॉजिकल था, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, कौन सा नहीं है फेवर में मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए। हेयर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट, ये तो हम छोड़ते हैं। अब हम चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, बिकॉज इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा है ही नहीं। ठीक है, आपकी अपनी एवरग्रीन्स में प्रदीप की एवरग्रीन है, जहाँ से पेपर बन के आता है, चाहे मिड टर्म का हो चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन का हो, इसलिए मैं आपको इसी में से चेप के पढ़ा रही हूँ। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकेम अ रिन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सी होती है, जो कि रिन्यू हो सके, और वाटर रिन्यू हो जाता है। ठीक है, वाटर बिकेम अ रिन्यूएबल रिसोर्स थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, द फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सरफेस। रेन वाटर हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, सरफेस से और ग्राउंड वाटर से और प्रेसिपिटेशन से, दैट इज कंटिन्यू। ये बार बार देखो, रीन्यू मतलब कि बार बार रीन्यू हो जाना। जैसे कि अगर हमने, हमारे कपड़े भी रीन्यू होते रहते हैं, कि रीन्यू मतलब कि दोबारा साफ़ होते रहते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, बाय थ्रू द वॉशिंग मशीन या फिर किसी भी तरह से आप धोते हो, ऐसे ही वाटर भी रीन्यू होता रहता है। कैसे, दो ग्राउंड वाटर से आएगा, ठीक है, फिर कहीं से आएगा, तो वो रीन्यू होता रहता है। वट इज़ वाटर स्कैर्सिटी एंड वट आर इट्स कॉसेज। वाटर स्कैर्सिटी, वाटर की शॉर्टेज, इसके कॉसेज क्या होते हैं, डिफोरेस्टेशन वगैरह। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, वाटर की इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, वाटर ख़राब आने लग जाएगा, अनइक्वल अक्रॉस अनइक्वलिटी आएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। एडवांटेज बतानी है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज क्या है कि ये मेन सोर्स है पावर का, और ये इन्वायरमेंटल को, आपको वैसे ये क्वेश्चन आ नहीं सकता, बस आपको ये याद रखना है कि इसकी एडवांटेज ये है, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ, ये हमें बहुत सारी चीज़ें पहुंचाता है। ठीक है, ये ऐसे एरियाज़ में वाटर लेके जाता है जिन पे वाटर नहीं होता, और ये यूज़फुल है फॉर फिश ब्रीडिंग, फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग, फॉर डैम्स वगैरह के लिए। ठीक है,
इरिगेशन के लिए। और ये इसके डिसएडवांटेज क्या है कि ये, और इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं। सबसे पहले तो एडवांटेज, वैसे तो ये 2-3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एडवांटेज में ये लिख दो कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ये हमें डैम्स में हेल्प करता है, ये हमें फिश ब्रीडिंग में हेल्प करता है, ये हमें फ्लड्स कंट्रोल करने में हेल्प करता है। डिसएडवांटेज ये है कि फ्लोरा फोना के लिए भी डिसएडवांटेज है। मैं आपको अपनी इसमें देती हूँ बिकॉज इसमें भी कॉम्प्लिकेटेड लिख रखी है हर चीज़, आपको कंफ्यूज नहीं होना। मैनी नेटिव्स लूज देयर लाइवलीहुड, अपने लाइवलीहुड को छोड़ के जाना पड़ता है उनको। क्यों छोड़ के जाना पड़ता है? कि बिकॉज अगर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहीं पे एरिया में पानी पहुँचाएगा तो जो उनकी लाइवलीहुड है उसको डिस्ट्रॉय करते हुए जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, यहीं से चैप्टर खत्म होता है हमारा। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर वाला चैप्टर। अगर आपको याद करना है एग्रीकल्चर चैप्टर तो आप इस वेबसाइट, सॉरी मेरे अपने नोट से कर सकते हो बिकॉज मैंने थोड़ी इजी डेफिनेशन लिख रखी है। सो मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब कर दे सक्सेस विद अपग्रेड्स फॉर मोर वीडियोस।